ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक ही कुंडली पर बहुत सारे राजयोग और धनयोगों का बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही पावरफुल बना हुआ है। तो इस पावरफुल स्थिति पर कैसे आ गए वो भी बताऊंगा और ये योगों का बारे में बताऊंगा। तो मेरा ये स्पेशल कुंडली है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुंडली। तो चलिए कुंडली को पहले देखते हैं। मैं सिर्फ धनयोग और राजयोगों का बारे में बताऊंगा और अंत में महादशा का बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो अभी देखिए इनका कुंडली है। इनका कुंडली में लगन पी मतलब पुष्कर नवांश पे है, चंद्रमा पुष्कर नवांश पे है और मंगल पुष्कर नवांश पे है। चंद्रमा यहाँ नीच का दिखाई दे रहे हैं। चौथे भाव पर 1 2 3 4 फोर्थ, चौथे भाव पर चौथे राशि पर भाव पर भी है, सेम है। इनका भाव कुंडली और राशि कुंडली सेम है। तो गुरु जो है यहाँ रिट्रोग्रेड है, मीन्स बकरी है। पंचम भाव के अधिपति चौथे भाव पर बकरी हैं। पंचम स्थान पर राहु है। 1 2 3 4 5, छठा सातवां आठवां नौवां घर खाली है। 10th हाउस में शुक्र और शनि है। तो शनि कंबस्टेड है, एकदम 30 डिग्री तक पहुंच गए हैं। 30 डिग्री थोड़ा से 30 डिग्री नहीं हुआ है, तो ये कंबस्टेड है, सन का एकदम नज़दीक है। 11वां भाव पर कन्या राशि पर सूर्य, बुध और केतु हैं। बुध यहाँ बकरी है, रिट्रोग्रेड और कंबस्टेड भी हैं, मतलब सेम डिग्री पर, सूर्य का सेम डिग्री पर आ गया तो अस्त हो गया। बकरी भी था। ये हो गया देखने के लिए। और एक चीज़ है, 9th हाउस का लॉर्ड जो है चंद्रमा है, ये 1st हाउस का लॉर्ड मंगल का साथ बैठे हैं। एक राजयोग है, ये धनयोग भी है। चलिए थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। अभी आप लोगों को बताया पुष्कर नवांश। तो पुष्कर नवांश जो है लगन है, चंद्रमा है और मंगल है। तो पुष्कर नवांश पे जब कोई भी ग्रह आ जाते हैं तो वो पूर्ण बलशाली हो जाते हैं। वो चाहे जैसे भी कंडीशन में क्यों ना हो, वो पूर्ण बलशाली होते हैं और बहुत ही सरलता से अपना इफ़ेक्ट देते हैं और जनरली बुरा असर छोड़ देते हैं। अभी देखिए ये पुष्कर नवांश पे कैसे आ गए। अगर कई ग्रह अग्नि तत्व राशि पर, मतलब 1 अंक वाला, 5 अंक वाला और 9 अंक वाला राशि, ये अग्नि तत्व का राशि है। इनका 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट और 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री का बीच में होते हैं। तो ये पुष्कर नवांश पे आ जाते हैं। आप नवांश कुंडली में देखिएगा, ये जो पुष्कर नवांश में बैठे होंगे। मैं एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है बहुत सारे धनयोग का बारे में बताना है। तो ये हो गया अग्नि तत्व राशि। तो इनका 1 5 और 9 अंक वाला राशि पर कोई ग्रह नहीं है इस डिग्री पर। अभी पृथ्वी तत्व वाला राशि तो 6 और 10 अंक वाला राशि। अगर इस राशि पर कोई ग्रह आपका कुंडली में 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री का बीच में और 30 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट का बीच में है, तो ये पुष्कर नवांश पे हैं। तो ये दे दिया। ये आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपना कुंडली मिला के देखिए। आपका कुंडली में जो है वो अगर कंप्यूटराइज्ड है तो उसमें जो है सभी ग्रहों का डिग्री दिया हुआ रहता है, तो उसमें देख लीजिए मिला के। तो इनका कुंडली में देखिए, मैं सब नहीं बता रहा हूँ। जल तत्व राशि का मतलब कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये जल तत्व के राशि हैं। इनका
0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट का बीच में अगर कोई ग्रह आ जाएंगे तो पुष्कर नवांश में आ जाएंगे। लग्न आने से भी लग्न पुष्कर नवांश में होंगे। और 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक इस पे आने से भी वो पुष्कर नवांश पे होंगे। अभी देखिए इनका लगन देखिए 1 डिग्री 5 मिनट 12 सेकेंड पर है, तो ये पुष्कर नवांश में आ गया। चंद्रमा 8 डिग्री 48 मिनट 28 सेकेंड पर है, ये भी पुष्कर नवांश पे आ गए। मंगल 0 डिग्री 55 मिनट 47 सेकेंड पर है, तो ये भी पुष्कर नवांश पे आ गए हैं। मतलब लगन, चंद्रमा और मंगल, तो लगन तो जिंदगी भर साथ देता है और चंद्रमा बहुत ही सरलता से अपना पूर्ण फल देंगे। मंगल बहुत ही सरलता से अपना पूर्ण फल दान करेंगे। और यहाँ जो है ये राजयोग कारक हैं, इसलिए ये राजयोग जो है 1000 गुना शक्तिशाली हो गया। अभी आप लोग सोच सकते हैं कि ये तो 0 डिग्री पर है, 1 डिग्री पर है, 8 डिग्री पर है। हाँ, ये इधर देखिए सूर्य 0 डिग्री पर है, बुध 0 डिग्री पर है, केतु 5 डिग्री पर, सभी का डिग्री कमज़ोर है, ऐसा सोच रहे होंगे। ऐसा बात नहीं है। आप लोग जो कोई भी ग्रह का बालक अवस्था, मृत अवस्था ये देखते हैं तो भाव से देखिए। भाव मध्य है, ये भाव मध्य है, भाव मध्य में ये दुर्बल नहीं होंगे। भाव का अंत में या और शुरू में दुर्बल हो जाते हैं। उधर अब डिग्री लगाइएगा। तो अभी जो है इनका स्पेशलिटी देखिए, ये लगन 1 डिग्री पर है, चंद्रमा 8 डिग्री पर है, मंगल 0 डिग्री पर है, सूर्य 0 डिग्री पर है, बुध 0 डिग्री पर है। इसके बाद शनिचर महाराज 29 डिग्री 39 मिनट पर है। मतलब जो है 30 डिग्री होकर 0 डिग्री बनने में थोड़ा ही बाकी था। फिर इधर देखिए गुरु 6 डिग्री पर है, राहु 5 डिग्री पर है, केतु 5 डिग्री पर है। तो सभी जो है भाव मध्य का एकदम पास आ गया। कोई कोई भाव मध्य में आ गया और कोई कोई भाव मध्य का एकदम नज़दीक आ गया। तो ये सभी बहुत पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। तो इनमें स्पेशली पावरफुल है चंद्रमा और मंगल। अच्छा, इसमें देखिए सूर्य और बुध से बुधादित्य योग बना है, बहुत लोगों का बनता है। लेकिन अगर ये योग 1 अंक वाला राशि, 3 अंक वाला राशि, 5 अंक वाला राशि और 6 अंक वाला राशि पर बनता है तो ये बहुत पावरफुल होता है। नहीं तो जनरली बुधादित्य योग बहुत लोगों का मिलता है, क्योंकि सूर्य, बुध और शुक्र साथ साथ ही चलते हैं, कहीं भी देखिए आसपास ही होंगे। तो इसलिए बुधादित्य तो नॉर्मल अच्छा योग है, लेकिन ये इसी राशि पर पावरफुल बनते हैं, 1, 3, 5 और 6 अंक वाला राशि पर। अच्छा, अभी बुध सूर्य का साथ जाके कम्बास्टेड हो गया, मतलब अस्त हो गया। तो मैं कई कुंडली देखा हूँ जहाँ बुध अस्त होने का बाद बुरा फल देते हैं। और ऐसे तो बताया जाता है कि सभी ज्योतिषी मानते हैं कि सूर्य का पास में बुध अस्त होने पर भी कोई बुरा फल नहीं देता है, लेकिन मैं देते हुए देखा हूँ। तो इसलिए लगा लिया कि बुधादित्य पावरफुल नहीं बना। तो इसमें दूसरा एक फार्मूला भी आ रहा है कि बुध को पावरफुल बना रहा है। बुध देखिए यहाँ
एकादशपति, इस कन्या राशि का अधिपति बुध है। एकादशपति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां स्थान का अधिपति बुध है, अपना घर पे बैठे हैं। फिर ये 8वां स्थान का भी अधिपति है, मिथुन राशि, 3 अंकों वाला राशि, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरा पिछले वीडियो में दिखाया था कि अष्टमपति, षष्ठपति या द्वादशपति अगर कंबस्टेड हो जाते हैं और वो दूसरे भाव का मालिक भी हैं तब तो अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ बुध जो है अष्टम स्थान का मालिक है और ये कंबस्टेड हो गया, सेम डिग्री पर आ गया सूर्य का साथ। तो ये जो है अपना बुरा असर मीन्स मृत्यु भाव का सभी बुरा असर ये छोड़ देंगे और अच्छा बन जाएंगे। तो बुध यहाँ बहुत पावरफुल बने हुए हैं, अच्छा बने हैं। इसमें देखिए इनका फर्स्ट लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस पर्वत योग, लग्न स्थान का अधिपति लग्न पे ही बैठे हैं मंगल, तो ये पर्वत योग पर भी है। तो पर्वत योग जो है बहुत बहुत पावरफुल बना हुआ यहाँ, क्योंकि मंगल यहाँ पुष्कर नवांश पे हैं, पुष्कर नवांश पे हैं मंगल। इसके बाद रोचक योग, मंगल केंद्र पर और अपना ही घर पर बैठने से रोचक योग बनता है। ये महाराज योग है ये रोचक योग। और रोचक योग में जिसका जन्म होता है वो जो है बहुत ही ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हैं और अंत में इन्हें बहुत ही सफलता मिलता है। ये हो गया रोचक योग। फिर ये जो 0 डिग्री का आसपास में कई ग्रह 1 2 शनिचर जी 0 डिग्री का एकदम पास हैं। फिर बुध, सूर्य, मंगल, लगन, ये सब जो है 0 डिग्री का एकदम ही पास है या 0 डिग्री में है। और ये जो है टोटली भाव मध्य में आ गए हैं। तो ये जो है ये एक राजयोग है, राजयोग का साथ ही धनयोग भी है। और ये जो है और एक चीज़ देता है विल पावर, सब इसमें भरा हुआ है। अभी देखिए और राजयोगों के बारे में, मैं निजभंग राजयोग के बारे में बताया था। तो ये जो है निजभंग का साथ साथ 9th लॉर्ड और 1st लॉर्ड, नवम स्थान का अधिपति लग्न स्थान का अधिपति सेम जगह में आ गया, एक साथ आ गया। तो ये एक राजयोग बना, बहुत ही पावरफुल, पुष्कर नवांश में। इसके बाद मंगल केंद्र पर है इसलिए पारिजात योग भी बना, पर्वत योग बना, रोचक योग बना। चंद्र और मंगल एक साथ रहने पर, चंद्र मंगल एक साथ हैं तो एक साथ होने पर क्या होता है, महालक्ष्मी योग बनता है। और ये महालक्ष्मी योग जो है, ऐसे तो आप लोगों को बहुत कुंडली में चंद्र मंगल एक साथ मिलेगा, हाँ कभी कभी ये बुरा असर भी डालते हैं, लेकिन यहाँ महालक्ष्मी योग जो बना है ये पुष्कर नवांश में बैठकर बना है, दोनों पुष्कर नवांश पे हैं। तो पुष्कर नवांश जो है इन दोनों ग्रहों को बहुत पावरफुल बना दिया और जो है महालक्ष्मी योग यहाँ बहुत पावरफुल है। फिर देखिए 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड चंद्र से केंद्र पर है, चंद्रमा से 5th लॉर्ड 1 2 3 4 5, 5वां राशि का अधिपति हो गया बृहस्पति, गुरु, गुरु चौथे पर है मीन्स केंद्र पर है। और 9th लॉर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th लॉर्ड का अधिपति जो है चंद्रमा है, वो तो खुद है। तो 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का अधिपति जो है चंद्र से केंद्र पर है, चंद्र केंद्र पर आ गया और ये गुरु चौथे स्थान पर आ गया। तो ये बन गया गज केसरी योग। गज केसरी का अर्थ हो गया जो गज मतलब हाथी पर जो सवारी करते हैं। तो आजकल तो हाथी का मीनिंग क्या है आप लोग को मालूम है, बड़ा सा व्हीकल, बहुत कॉस्टली व्हीकल। अच्छा,
5वां और 5th और 6th लॉर्ड जो है केंद्र पर है, ये शंख योग बना है। 5th लॉर्ड 1 2 3 4 5, 5th लॉर्ड गुरु चौथे स्थान पर केंद्र पर बैठे हैं, और 6th लॉर्ड छठा स्थान का मालिक मंगल हैं, ये केंद्र लगन पर बैठे हैं, और मंगल का संयोग से ये योग बन रहा है पुष्कर नवांश में जो है। तो इसलिए ये जो है शंख योग बना है। शंख योग में बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, बहुत पावर होता है, और बहुत बड़े राजा होते हैं। इसके बाद एक है 5 योग, मतलब 1 2 3 4 5, 5 राशि पर इनका सभी ग्रह बैठे हैं, बाकी कहीं नहीं है। तो अगर किसी का कुंडली पर 5 ग्रह 5 राशि पर सभी ग्रह बैठते हैं तो ये योग बनता है। ये बहुत बड़ा राजयोग भी है, धन योग भी है। अच्छा, इसके बाद देखिए सूर्य यहाँ 11th हाउस पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां भाव पर सूर्य है। तो इसका बारे में जो है गर्ग मुनि का एक श्लोक है, दिवा सूर्य निशि शशि लग्नस्य एकादश यथा कोटि दोषम निश्यन्ति। तो कोटि दोष नाश करते हैं। इस कुंडली पर अगर 1 करोड़ दोष भी होगा तो ये खंडन कर रहे हैं। तो ये श्लोक का मीनिंग था कि अगर दिन में जन्म हुआ तो सूर्य, और रात में जन्म हुआ तो चंद्रमा अगर लग्न का एकादश में आ जाते हैं तो कोटि दोष नाश करते हैं। फिर मंगल केंद्र पर हैं। केंद्र होता है 1st 4th 7th और 10th हाउस। तो 1st हाउस में मंगल बैठे हैं, अपना राशि पर बैठे हैं, पुष्कर नवांश पे बैठे हैं। तो ये जो है पंच महापुरुष योग भी बना है। अभी महादशा के बारे में बता रहा हूँ। तो आप लोगों को ये तो दिखाई दिया। और पुष्कर नवांश में जो ग्रह हैं वो जिसको देखते हैं या जिस हाउस को देखते हैं उसका भी बुरा असर लगभग ख़त्म कर देते हैं, और अच्छा ही अच्छा होता है। तो अभी देखिए महादशा 2005 से मैं बता रहा हूँ, 2005 से 2011 तक, 5 से 11 तक इनका सूर्य का महादशा था। बहुत ही पावरफुल सूर्य है यहाँ। तो इनका महादशा 11 सन पर था। 2011 से 2021 तक चंद्रमा का महादशा, इनका जीवन का सबसे अच्छा दशा है। ये 9th लॉर्ड है, इसलिए नवमपति कभी बुरा नहीं करते हैं, कभी भी नहीं। और ये तो पुष्कर नवांश पे है। तो 2021 का नवंबर 28 से इनका मंगल का महादशा शुरू हुआ। मंगल जो है इनका पुष्कर नवांश पे है और महाराज योग कारक हैं। तो मंगल बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन बहुत सरलता से देंगे। तो इसलिए मंगल का कारकत्व के अनुसार ये 6th लॉर्ड भी हैं। 1 2 3 4 5 6, 6th लॉर्ड रोगों का भी मालिक हैं, शत्रु का भी मालिक हैं, बहुत कुछ। 6th पोजीशन जो है, 6th हाउस जो है, बहुत कुछ इंडिकेशन देता है। तो 6th हाउस का भी ये कुछ इफेक्ट तो दे देंगे और बहुत ही सरलता से देंगे। तो इसलिए हेल्थ थोड़ा ट्रबल दे सकता है, लेकिन सूर्य का जो पोजीशन है, इस पोजीशन से हेल्थ में ज़्यादा बड़ा ट्रबल होगा जैसा तो नहीं लगता है, फिर भी हेल्थ गार्ड रिकॉर्ड। इसके बाद और एक चीज़ है, 2022 का जो 16 मई में चंद्र ग्रहण हो रहा है, इस ग्रहण का जो है स्थिति है प्राय इनका जन्म लगन का आसपास, जन्म लगन जितना डिग्री पड़े उस डिग्री का आसपास एक ग्रहण हो रहा है।
तो ग्रहण तो हमारे यहाँ इंडिया में विजिबल नहीं होगा, तो फिर भी ये इसी डिग्री का आसपास हो रहा है और इनका लगन का जो डिग्री है उसी डिग्री का आसपास। इसलिए कुछ इफ़ेक्ट तो स्पेशल इफ़ेक्ट्स मिलेगा। अभी क्या इफ़ेक्ट मिलेगा ये तो बताना मुश्किल है। 100 डेज तक इसका इफ़ेक्ट रहेगा, तो इसलिए 100 डेज का जो इफ़ेक्ट है उसी बीच जो है हेल्थ गार्ड थोड़ा अच्छा से देना ठीक रहेगा। और बाकी तो क्या बताऊं, यहाँ कुछ राज्यों का और धनजों का बारे में बताया। इस कुंडली पर और भी बहुत सारे धनयोग है, राजयोग हैं, तो बताते जाऊंगा तो काफ़ी समय ले लेगा। इसलिए आज इतना ही बोल रहा हूँ। बाद में और मौका मिलेगा तो और वीडियो बनाऊंगा सेम कुंडली का बारे में, और बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन सिर्फ धनयोग और राज्यों का बारे में ही बताऊंगा, बाकी कुछ भी नहीं बताऊंगा इसके बारे में। अगले वीडियो पर मैं दूसरा कोई बड़ा ही शख्स का कुंडली लूँगा और आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा ऐसा। और इस वीडियो के बारे में कुछ भी डाउट होगा, कुछ क्वेश्चंस होगा तो कमेंट पर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।